सारे मसाइल हुए हैं, मैं बताता हूं। ये कौम तैयार है, अयूब हो गया, याया खान हो गया, जिया उल हक हो गया, परवेज मुशर्रफ हो गया, लेकिन फिर बाजवा भी और अभी मौजूदा जो जंगल का बादशाह है, इन सबको फिर फांसी लगेगी। जिसने इस मुल्क का आइन तोड़ा है, मुशर्रफ ने 2007 में एक बार आइन तोड़ा था, उस पर उसको सजाए मौत दी जा चुकी है। मौजूदा जंगल के बादशाह ने 2023 में 2 से 3 बार आइन तोड़ा है। सोचें कितनी सजाए मौत होनी चाहिए। ये कौन तैयार है? मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर सारी सियासी जमातें ये मुतालबा करें कि हाँ पिछले डिक्टेटर से शुरू करो और मौजूदा तक सबको फांसी लगानी है, इमरान खान सबसे पहले हाँ करेंगे कि ठीक है लगाओ सबको फांसी। अगर ऐसे मुल्क ठीक होता है तो ठीक है लटकाओ सबको। ये इस गलतफहमी में है कि नहीं जी नहीं पिछले वाले को छोड़ दे, कोई भी नहीं है कहने वाला। पूरी कौम का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, पूरी कौम को इनकी असलियत पता चल चुकी है। वरना कौन पाकिस्तान का आइन मुअत्तल करेगा? कौन अपनी कौम पे जबर करेगा? कौन अपने इलेक्शन चोरी करेगा? कौन अवाम से जीने का भी हक छीन लेगा? कौन किसी कौम की सबसे बड़ी सियासी जमात को रेस्टोरेंट तक जाने पे पाबंदी लगा देगा? ये कौन करेगा? कौन हामनी खराब करना चाहता है अपने मुल्क की? कौन चाहता है कि खुशी खुशी ये मुल्क ना चले? कौन ये जबर का माहौल कायम रखना चाहता है? और जबर का माहौल ज्यादा लंबे अरसे तक वैसे भी नहीं चलाया जा सकता। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खड़े हो गए हैं, उन्होंने कहा जी कि ये कौन सा हसास मामला है? क्या ये इंडिया पाकिस्तान की जंग का मामला है? आपकी रिपोर्ट कर देखकर लगता है 50 साल तक जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी। रिपोर्ट लिखने वालों ने तमाशा बना रखा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के पीटीआई के जलसे की इजाजत के लिए जो दरख्वास्त पर रिमार्क्स है, उसमें उन्होंने कहा कि आप हमेशा के लिए जलसों पर पाबंदी लगा दें या सबको जलसे की इजाजत दें। अदलिया का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, आप लोग खुद फैसला कर लें तो बेहतर है, वरना हम फैसला करेंगे। बिल्कुल खुल के उन्होंने बात कर दी है। हमें पता है ये किसकी लड़ाई है, कब तक आप ऐसे चलेंगे? तो सिंध हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस भी बोल रहा है, लाहौर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस भी स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है, पेशावर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस भी स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है। नहीं ले रहा तो आमिर फारूक स्टैंड नहीं ले रहा और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस स्टैंड नहीं ले रहा, लेकिन इन पर भी दबाव बढ़ रहा है। और आज असद कैसर ने बड़ी जबरदस्त बात कर दी है। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कहा है असद कैसर ने कि हम ये चाहते हैं कि चारों सूबों के चीफ जस्टिस साहिबान पे मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए, एक पावरफुल जुडिशल कमीशन हो जिसकी इतनी ताकत हो, इतना पावा हो उसका कि उसके सामने कोई भी पेश होने से इनकार ना कर सके। एंड हु इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द चीफ जस्टिस ऑफ एवरी प्रोविंशियल हाई कोर्ट। और क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसके चीफ जस्टिस को हेड बना दिया जाए उस कमीशन का। सो चारों सूबों के चीफ जस्टिस हो, सिंध का चीफ जस्टिस हो, बलोचिस्तान का चीफ जस्टिस हो, खैबर पख्तूनख्वा चीफ जस्टिस हो और पंजाब का चीफ जस्टिस हो। आमिर फारूक ना हो, वो सूबे का चीफ जस्टिस नहीं है। आप देखेंगे कि ऐसी तहकीकात होंगी कि नो में भी पता चल जाएगा, और अगर पिछला भी कुछ करना है तो वो भी। लेकिन एक और चीज है, आज उमर अयूब ने इनकी दुखती रग दोबारा पकड़ ली है। 4 चीजों का मुतालबा किया गया है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक की जाए, ओजड़ी कैंप रावलपिंडी में जो किया था कारनामा वो भी रिपोर्ट पब्लिक की जाए, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट भी पब्लिक की जाए, और एपीएस की जो रिपोर्ट थी आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को जो भून डाला था इनके साबका पालतुओं ने, उसकी भी रिपोर्ट पब्लिक की जाए। ये 4 ऐसे मुतालबात हैं कि इसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रहती। कोई दुनिया का कमीशन नहीं बनेगा जब इन 4 रिपोर्ट्स की बात कर दी जाएगी, क्योंकि ये इनकी दुखती रग है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि ख्वाजा आसिफ को बड़ा दर्द जागा है कि जी अयूब खान बड़ा बुरा था और उसका पोता भी बुरा है। ठीक है, ये कौन शख्स बात कर रहा है जिन्होंने अयूब खान के बेटे को स्पीकर, उसकी स्पीकरशिप में ये चले, ठीक है, नून लीग में गौर अयूब ने सारी जिंदगी गुजारी तो वो ठीक था। जिया उल हक का बेटा फॉर्म 47 पे असेंबली में आके बैठा है, उसके वोट से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना है, वो भी कबूल है। लेकिन उमर अयूब जो तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा है, वो अपने दादा की का भी जवाब देगा। यानी एक तरफ आप खुद बूटों के अंदर लेटे हुए हैं, ख्वाजा आसिफ तीसरा इलेक्शन लगातार हारा है, और तीसरा लगातार इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने ख्वाजा आसिफ को जितवा के असेंबली में भेजा है। वो बंदा भी खड़े होकर कह रहा है जी वो डिक्टेटर की औलाद है, वो उसका पोता है। अपने दाएं बाएं तो देखो, कोई शर्म तो कर लो, कोई हया तो कर लो। नवाज शरीफ जो 90 की दहाई में, हमने खुद इसकी तकारीर सुनी हुई है कि मैं जिया उल हक शहीद का ख्वाब पूरा करूंगा, जो भी जिया उल हक शहीद का मिशन था वो मैं पूरा करूंगा। और जिया उल हक की कब्र पे खड़े होकर इस बंदे ने वादे किए। जिया उल हक का रूहानी बेटा तुम्हारा लीडर है ताहयात, तुम बात कर रहे हो डिक्टेटर्स के ऊपर। और अगर बात यहां पीछे तक जानी है तो फिर सिर्फ अयूब को नहीं कब्र से निकालना, अयूब को डैडी कहने वालों को भी फिर कब्र से निकालना पड़ेगा, फिर जिया उल हक को अपना रूहानी बाप कहने वालों को भी फिर लटकाना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर बड़ी बड़ी डीलें करके लंदन भागने वालों को भी, और बड़ी बड़ी डीलें करके फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने वालों को भी लटकाना पड़ेगा। जब भी कमीशन बनेगा सबसे ज्यादा घाटे में नून लीग रहेगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा टूल पाकिस्तान में अगर कोई जमात है तो वो नून लीग है। पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट ने गुलाम बना के रखा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा मदद इनकी नून लीग ने की है। पिछले 40-45 साल से जो खिदमात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इनको दी हैं, वो कोई अपने सगे बाप की भी ना करता जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट की मदद की है। लेकिन क्योंकि कौम अब जाग गई है, कौम अब फैसला कर बैठी है कि मजीद गुलामी नहीं करनी बल्कि आजादी से जिंदगी गुजारनी है, इसलिए ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है। अब सूरत हाल ये है
कि अगर आजाद कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में भी आप पैरा ट्रूपर्स उतार रहे हैं तो ये विजुअल्स पे जरा गौर करेंगे। जब भारत ये देखेगा तो क्या होगा, और उनको भी छोड़ दें भारत को। जब मकबूजा कश्मीर के लोग ये विजुअल्स देखेंगे तो क्या होगा। आपने पहले उनसे उनकी जद्दोजहद आजादी जो वो कर रहे थे उनका हक उनसे छीन लिया, भारत की सारी बातें मान ली आपने। अब आप नाम भी नहीं लेते उनकी मदद करने का, आप फिर कहते हैं कि हम सियासी और सफारती मदद करेंगे, कुल क्या आप बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली आपने वो भी करनी छोड़ दी है। और अब जब वो देखेंगे कि आजाद कश्मीर में ये हाल हो रहा है, आपकी तरफ देखना वो छोड़ देंगे। और यहीं पे मैं अपने वीडियो के कंक्लूजन की तरफ आता हूं मेरे पाकिस्तानियों के। मुझे लगता है ये सब बाय डिजाइन किया जा रहा है। मुस्तकबिल में दो सूरतें हो सकती हैं, एक जिसका बहुत कम चांस है कि हम अपना आजाद कश्मीर भी भारत को दे दें, इसका बहुत कम चांस है, लेकिन भारत के साथ एक अंडरस्टैंडिंग की थी बगलोल साहब ने कि जो तुम्हारे पास कश्मीर है वो तुम रख लो, हम उस पर कोई क्लेम नहीं करेंगे, और जो हमारा वाला है वो बस हमारा हो गया और इस पर तुम कोई क्लेम करना छोड़ दो। अल्लाह जाने कि अल्टीमेटली किस तरफ ये लेके जाना चाह रहे हैं कि जिस तरह भारत ने कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दिया कि हम भी कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, उसको कोमियाने लगे हैं और उससे पहले कुछ सख्ती करना जरूरी समझते हैं, लोगों को डराना जरूरी समझते हैं। जैसे पंजाब के लोगों को डराया गया है, क्या यह फैसला हुआ है कि पहले कश्मीर के लोगों को डराया जाए और फिर यह काम किया जाए, आईनी और कानूनी तौर पर कोई तब्दीली की जाए? दिस रिमेन्स टू बी सीन। सिर्फ हम सवालात कर रहे हैं, अभी ज़ाहिर है कि इसके बारे में कोई खबर नहीं है कि इनका मंसूबा क्या है, लेकिन ऐसी जगह पे जो हसास हो, खुद से गोलियां मारना, लोगों को वहां पे कत्ल करना, जाके अपने बुलवाई भेजना वहां पे हेलीकॉप्टरों के जरिए, ये मुझे समझ नहीं आ रही इसकी वजह क्या है। इसके पीछे मुझे समझ नहीं आ रहा कि साजिश क्या है, कि रियासत है या गुंडे और बदमाशों का एक पूरा गिरोह बन गया है। ऐसे चलते हैं ममालिक। आप कानून को खुद फॉलो नहीं कर रहे और आप कहते हैं कि अवाम कानून को फॉलो करे। और फिर बड़ी जबरदस्त किसी ने बात की थी कि देखिए आप जबर करते जा रहे हैं, आप मारते जा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आम अवाम कभी भी कानून ना तोड़े। देखिए 9 मई से पहले का पूरा साल जरा गौर करें, 1 साल और 1 माह, कौन सा जुल्म है जो कौम पर नहीं हुआ। अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, इमरान खान को गोलियों से लहू-लुहान कर दिया गया, शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, आजम सवाती के साथ क्या हुआ, 25 मई 2022 को क्या मजालिम ढाए गए लोगों के ऊपर, लोग जब पुरअमन कुछ करते, जिले शाह को मार दिया गया। देखिए एक पूरी तारीख है उससे पहले। उसके बाद आप कहते हैं कि लोग एहतजाज के लिए बिना निकले, यानी आप मारते जाएं, लोगों का कीमा बनाते जाएं, लोग इसके मुकाबले में खामोश ऐसे हाथ बांध के खड़े रहें। आपको इंसान नहीं चाहिए, आपको रोबोट्स चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इंसानों का मुल्क है और आपको सब पाकिस्तानियों को इंसान तस्लीम करना पड़ेगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।